प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम उस परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, जो आपको बचाया, मुझे बचाया, और ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य आपके साथ है चाहे नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके साथ है। यदि आपने सचमुच सच्चे दिल से परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताया है, यदि आपने सच्चे दिल से परमेश्वर के लिए अपना जीवन व्यतीत किया है, तो मैं आशा रखता हूँ उस परमेश्वर की वचन के ऊपर वो अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए कभी भी आपको वंचित नहीं होने देगा, क्योंकि वो कभी ऊँघने और कभी ना सोने वाला परमेश्वर है। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें और हम उस परमेश्वर की उस सामर्थी वचन को हम छोटे समय पर आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूं और आप अद्भुत ब्लेसिंग को देखेंगे। आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें और विश्वास के साथ सुने। जब कभी भी कोई भी परमेश्वर के दास जब परमेश्वर के वचन कलाम से कुछ बातों को बोलते हैं, आपको उन बातों को गंभीरता के साथ सुननी चाहिए कि वास्तव में ये मेरे जीवन के लिए यह क्या बोलना चाह रहा है परमेश्वर, और अपने जीवन को उस वचन के मुताबिक जो परमेश्वर के दासों के द्वारा बोला गया, उस वचन को अपने जीवन को रखकर, एक साइड परमेश्वर के वचन को और एक साइड अपने जीवन को रखकर, क्या मैं उस जीवन के अनुसार जीवन जीता हूँ, उसे तौल कर देखना चाहिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और निश्चय उस वचन को सुनने के द्वारा आप अद्भुत ब्लेसिंग को देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आपने मुझे वचन से बोलने का मौका दिया। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सुनने वालों के हृदय छिद जाए, जो सुनता है परमेश्वर तेरे वचन से, तेरे कलाम से, उन लोग परमेश्वर हर एक कोई एक बड़ी महिमा को देखे और उस दुष्ट के बंधनों से आजाद हो जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक को तू स्पर्श करना और स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से तू उनको भर देना। हाँ परमेश्वर, इनका जीवन दृढ़ हो जाए और तेरी महिमा से परिपूर्ण होता जाए, सिद्ध ज्ञान में बढ़ता जाए और महिमा आपको मिले। आगे के समय को आपके बल हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आगे हम जब देखेंगे तो वहां पर लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आगे और फिर देखेंगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पास कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने कहा, बहुत बड़ी बात कहा, ये छोटी बात नहीं है। यदि तुम भविष्यवाणी भी कर सको, यहाँ पास क्या लिखा है, बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। छोटी बात नहीं है मेरे प्रियो, भविष्यवाणी कर लेना छोटी बात नहीं है। परमेश्वर डायरेक्ट भविष्यवक्ताओं से बातें करता है। यहाँ पास लिखा है, बहुत से लोग कहेंगे कि मैं भविष्यवाणी करना गलत नहीं है, भविष्यवाणी करना है। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर देता है, प्रकाशन देता है, परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, और परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानो और उसे परखो कि क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पास परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बहुत से लोग अंत के दिनों में कहेंगे कि क्या मैंने भविष्यवाणी नहीं की, और बहुत से लोग कहेंगे कि क्या मैंने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और फिर आगे लिखा है, और मैं तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात कहा, मैं उनसे कहूंगा जो हे प्रभु कहते हैं। मेरे प्रियो, इन चिन्ह चमत्कार होना जरूरी है। विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 का
आप 17 को पढ़ेंगे, वहां पर 70 चेले, विश्वास करने वालों में चिन्ह होना जरूरी है। उनके जीवन में चिन्ह होगा। जो व्यक्ति विश्वास करेगा और परमेश्वर के वचन में चलेगा। लेकिन यहाँ पास देखो, यहाँ पास लिखा है, जब आप उसका 10 उसका 17 से पढ़ेंगे आगे, तो यहाँ पास लिखा है, मैंने सारे शत्रुओं की सामर्थ पर, यहाँ पर लिखा है, वे 17 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, तो भी इससे आनंदित मत होना। यहाँ पर लिखा है आगे, मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा, बीमारियों को चंगा करेंगे। लेकिन यहाँ पास परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं। मेरे प्रियो, ये गिरे हुए परमेश्वर के दास हैं। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा हो सकता है मेरे प्रियो, ये संभव है, क्योंकि आप देखो, लूसीफर बिजली के समान गिरा हुआ, उसे हम यहाँ पास वचन में हम देख रहे हैं कि उसे में स्वर्गदूत को क्या हुआ, मैं बिजली के समान गिरता हुआ देखा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना भी आज अच्छे काम कर लो, लेकिन घमंड हमें कभी नहीं करना है। मेरे प्रियो, कितना भी आप, हालांकि कितनों आसमान की ऊंचाइयों में चले जाओ, चाहे आपकी जिंदगी से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करता हो, आप बीमारियों पर हाथ रखते हुए चंगे हो जाते हो, दुष्ट आत्माओं का आप निकालते हो, भले आप भविष्यवाणी करते हो, लेकिन लूसीफर भी देखो, वो परमेश्वर का मुख हमेशा देखता था, सर्वांग सुंदर था, उनके शरीर पर डफ और वीणाएं थी, हर एक प्रकार की वाद्य यंत्र थी, उसके अंदर बिल्कुल सब प्रकार की धुन थी। वो परमेश्वर का मुख हमेशा देखता था, परमेश्वर की आराधना करता था। वो भी घमंड करने और लेन देन के बहुतायत के कारण वो बिजली के समान गिरा दिया गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो हे प्रभु कहता है, वो हर एक नहीं, हर एक परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा, ऐसा नहीं। लेकिन कई लोग क्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा से वंचित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पास परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता हो, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, आप यदि परमेश्वर के साथ चलते हैं, सोचिए, यदि वो जो भविष्यवाणी करता हो, यदि वो भी परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकता है, तो आज हमें, जो हम उतना कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे परमेश्वर के लिए, तो हमें कितना सचेत रहने की जरूरत है। और यदि आप इस बातों से सचेत रहेंगे, परमेश्वर की बातों से सचेत रहेंगे, परमेश्वर का भय मानने की कितनी जरूरत है, कितने वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। हालेलुया। आप सोचिए, यदि कोई आज परमेश्वर का सेवा करता हो और वो भविष्यवाणी करता हो, यदि वो दुष्ट आत्माओं को निकालता हो, यदि वो नरक चला जाए, तो हमारा क्या होगा, आपका और मेरा क्या होगा। हम तो कई बार कई सारी गलतियां कर जाते हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हो, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता हो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हो, मेरे प्रियो, वही परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। जब यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 13 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि यदि तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, भविष्यवाणी कर सको, मेरे प्रियो, यदि तुम प्रेम न रखो, तो तुम कुछ भी नहीं। 14 वचन में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। मेरे प्रियो, सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। मेरे प्रियो, ऐसे कई सारी वचन हैं जो आपको परमेश्वर की ओर अग्रसर करेगी। एक धनवान व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है, बोलता है, मैं स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मैं क्या करूं। पहली बात यहाँ हम देखें, जो हे प्रभु बस कहता है, और मेरे को उसके अंदर कर्म नहीं है। कहीं ना कहीं वो, चाहे वो परमेश्वर की सेवा भी करता क्यों ना हो, चाहे वो चर्च भी जाता क्यों ना हो, चाहे वो यीशु मसीह का नाम लेता भी क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका जीवन में, कहता है, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, कलीसियाओं के बारे में जब आप देखेंगे, वहां पास कई जगह लिखा है कि तूने पहला का सा प्रेम छोड़ दिया। हाँ, तेरे अंदर धीरज है, तेरे अंदर सब कुछ है, तेरे अंदर हुनर है, सब प्रकार से
क्षमता है, आप बाइबल की भेद की बातें जानते हो, लेकिन एक बात तुझ में घटी रह गई है। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका कलीसियाओं के बारे में आप देखेंगे तो बोलता है कि तू पहला का सा प्रेम छोड़ दिया। ना तो तू ठंडा है ना तो गर्म है, मैं तुझे मुंह पर से उगलने पर हूँ। तू चल तो रहा है परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर पहला का सा परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, पहला का सा आज्ञाकारिता नहीं है, पहला का सा तू मेरे साथ बर्ताव नहीं करता है, परमेश्वर की बातों पर तू गंभीर नहीं है, वफादारी के साथ तू मेरे साथ नहीं चल रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए कहता है ये प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। पहला का सा प्रेम करना, पहला का सा लगाव रखना मेरे प्रियो, पहला स्थान परमेश्वर को देना, परमेश्वर के लिए अपना जीवन को समर्पण करना। चाहे आप कहीं भी, इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, आप कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, लेकिन मेरे प्रियो ये तो ब्लेसिंग है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि तू आशीषित होगा खेत और खलिहान में, हर बात में तू आशीषित होगा। लेकिन यही केवल सब कुछ नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में इसलिए लिखा है। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, पतरस के बारे में जब हम देखेंगे भविष्यवाणी, जब अपने बारे में यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहा था, बोल रहा था कि देखो ये अन्य जातियों के हाथों में सौंपा जाएगा, इस पर थूके जाएंगे, इसे अपमानित की जाएंगे, इस पर कई प्रकार की बातें की जाएंगी। लेकिन पतरस दूर ले जाकर बोलने लगा, झिड़कने लगा, बोलता है हे गुरु तेरे जीवन में तेरे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन नहीं, देखिए, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, कि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, लेकिन तूने मनुष्य की बातों पर ध्यान दिया है। हालेलुया। कई बार मसीह लोगों के जीवन में संकट आती है, परेशानी आती है। हाँ मेरे प्रिय, वो दुख है, क्लेश है, पर आनंद कर। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु तू आनंद कर जब तुम पर सताव होते हैं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में, जब तुम्हें नाना प्रकार की बुरी बातें बोलकर तुझे पकड़वाए, तो इससे आनंदित होना, क्योंकि तुझे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा, तुझे अनंत जीवन की प्रतिफल मिलेगी। हालेलुया। यदि तुझ पर ताड़ना नहीं पड़ी तो आप परमेश्वर की संतान नहीं है। यदि मसीह के कारण आपको लगता नहीं है, अगर आपको लगा नहीं कि मैंने प्रभु के कारण आप दुख उठाया है, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के जन नहीं। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण, किसी को क्षमा करने के कारण, किसी की बातों को आप सह लिए, जब आपके प्रति कोई अपमानित किया, आपको दुखित किया, मत्ती सुसमाचार उसका 5 उसका आप यदि 11-12 को पढ़ें, यहाँ पास लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भजदक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आनंदित होना मेरे प्रियो, जब एक विश्वासी जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, ये सब चीजें आपके जीवन में होना एक नॉर्मल सी चीजें हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब आप पढ़ेंगे, हे पतरस, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि उस गेहूं के दाने के समान फटके, लेकिन मैंने स्वर्गीय पिता से प्रार्थनाएं की है कि तुम्हारा विश्वास जाता न रहे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि उस परमेश्वर की उस ब्लेसिंग को आप समझें। हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकता है? हम देखें पहली बात कि हे प्रभु कहने वाले हर एक कोई परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगा, पर वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। मेरे प्रियो, ये नहीं कि कोई चर्च जा रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकाल रहा है, वो वंचित नहीं हो सकता। सावधान रहें मेरे प्रियो, ये नहीं, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है, विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे। ये चमत्कार होना जरूरी है, लेकिन स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलना, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कमी हो सकता है, वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित हो सकता है। हम तो कुछ भी नहीं है। सोचिए हमें कितना सचेत होने की जरूरत है। जब वो भविष्यवक्ता, वो परमेश्वर के जन जो दुष्टात्माओं को निकालते हैं, वो परमेश्वर के राज्य से वंचित हो सकते हैं, तो हम भी हो सकते हैं। इसलिए सचेत रहो, सावधान रहो, जागते रहो। परमेश्वर के वचन में लिखा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में
ना पड़ो, कहीं परमेश्वर के राज्य से वंचित ना हो जाओ। मेरे प्रियो, यदि आप वंचित हो जाएंगे, कितना दुख की बात होगी, कितना जो परमेश्वर के लिए कर रहा है उनके लिए तो और ज्यादा क्लेश, उनके लिए तो और भी ज्यादा दुख। सब कुछ छोड़ लिया था परमेश्वर। पतरस बोलता है, हे प्रभु, हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है, हमको क्या मिलेगा? सब कुछ छोड़ दिया, सबको इनकार किया है, धन दौलत सब कुछ को इनकार किया है, मुझको क्या मिलेगा? पतरस बोलता है, इस तरह से बोलता है। प्रभु बोलता है, देखो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो माँ बाप भाई बहन सब कुछ धन दौलत को छोड़ दिया। लेकिन याद रख, और एक जगह वचन में लिखा और भी कहता है कि हाँ, तो 12 गोत्रों का क्या करोगे? नया करोगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। वफादारी के साथ परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करें, परमेश्वर आपको अद्भुत ब्लेसिंग देगा और एक बड़ी महिमा आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और ये बातों को जानने का प्रयास करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये मत सोचें कि मैं सब कुछ सिद्ध हो गया, मैं सब कुछ जानता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के राज में, इसलिए एक धनवान व्यक्ति के बारे में भी हमने देखा कि उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग राज जाने के लिए क्या करूं। और भी बातों को हमने देखा, प्रेम का अनुकरण करो। बोलता है, चाहे तुम स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, मनुष्य की बोलियां बोलो, यदि प्रेम न रखो तो तुम कुछ भी नहीं। यही सब है, वचन है जो परमेश्वर की इच्छा है। और इस बात को आपको जानने की जरूरत है और इन बातों पर आपको और ज्यादा मनन करने की जरूरत है कि आप परमेश्वर की ईश्वर के राज्य से वंचित ना हो जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए मिलकर आप छोटा सा प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़ी महिमा को प्रकट करें। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सुना है, परमेश्वर एक बड़ी ब्लेसिंग हर एक के जीवन में उतरे। और प्रभु, ये हे प्रभु कहने वाले केवल नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार, उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए वफादार, तेरे वचन के साथ चलने में वफादार, प्रार्थना करने में वफादार, वचन मनन करने में वफादार। और परमेश्वर तेरी आज्ञाकारी सेवक बनने के लिए तू हर एक को सहायता कर। धन्यवाद मेरे प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, छू ले, तेरे स्वर्गीय भेद को तू प्रकट कर, अपने महिमा को प्रकट कर। उस बहती हवा को तू बहने दे, पेंतीकोस्त की उस आग को बहने दे, हर एक को स्पर्श कर, छू ले और तेरी महिमा स्वर्ग से प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर सम्मान आपको देते हैं। वचन के सुनने के द्वारा कोई व्यक्ति खाली हाथ ना जाने पाए। धन्यवाद, ब्लेस कर और एक बड़ी महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को आदर सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के जरिए आशीष पाया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे।